हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर का तीसरा सीरीज लेकर आया हूं, जो कि आपके बिहार शिक्षक और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाया गया है और इसमें आने की भरपूर संभावना है। जो आपके 24 तारीख को BPSC एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपका भरपूर सहयोग मिलेगा। इसे देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन अभियान एवं योजना। जो भी आपके बिहार में, उत्तर प्रदेश, भारत में जो भी योजनाएं हुई हैं, उस योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? आयुष मंत्रालय या स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय ने ही पूरा इसका शुभारंभ किया है 2.0 का। ठीक है, देखिए इसका कंक्लूजन दिया गया है कि अक्टूबर 2022 में शिक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना 2.0 शुरुआत की गई है और युवा एवं उभरते लेखक के द्वारा देश में पढ़ने लिखने की पुस्तक से संस्कृति को बढ़ावा देने का उद्देश्य से प्रशिक्षित करने की केंद्रित है। ठीक है, पढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? बोधगया, लखीसराय, राजगीर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया में इन्होंने उद्घाटन किया था। देखिए, इन्होंने 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल आपूर्ति योजना का बोधगया में उद्घाटन किया था, जबकि इस योजना का उद्घाटन 27 नवंबर 2022 को राजगीर में भी किया गया था। यानी 2 जगह इसका उद्घाटन किया गया था, राजगीर में। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरुड़ शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण, जो कि द्विपक्षीय सैन्य से अभ्यास है और अभी हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के विशेष बलों के बीच किया गया है? जापान, इंडोनेशिया, भूटान या म्यांमार के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया के साथ किया गया है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि अभ्यास गरुड़ शक्ति के 8वें संस्करण का आयोजन करवा इंडोनेशिया 21 नवंबर 2022 को किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना के विशेष बल इंडोनेशिया के विशेष बल के साथ भाग लिया। ठीक है, इसमें 2 देशों के बीच में ये अभ्यास कराए जाते हैं कि जो भी आपके आतंकवाद घुसपैठ हो या जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो जो आपके देश के विपरीत जाए, उसको निपटने के लिए 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जंगल युद्ध में आतंकवाद रोधी ऑपरेशन में भारत नेपाल वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण दिसंबर 2022 में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का नाम क्या था? संप्रीति, मित्र शक्ति, युद्ध अभ्यास या सूर्य किरण। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य किरण था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर कि किन स्क्वाड 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच किया गया था? तो भारत और जापान, भारत और यूएसए और जापान और ताइवान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए और जापान के बीच में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभ्यास सी विजिल 22 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को तटीय सुरक्षा में क्षेत्र में भारत की तैयारी की आकलन करना। यूएसए जापान की नौसेनाएं भी इस अभ्यास में शामिल हुई हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 या बोथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका एक ही सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। भारतीय सेना जब उज्बेकिस्तान के साथ किस संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक
का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? रानीखेत, गंगटोक या पिथौरागढ़ या लेह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। देखिए इसमें क्या दिया है कि भारतीय सेना का उज्बेकिस्तान में सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तक का चौथा संस्करण 2.0 फरवरी मार्च 2023 के बीच उत्तराखंड पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। यह अभ्यास पर्वतीय अर्धशहरी परिदृश्य के संयुक्त आतंकवाद के विरोध में केंद्रित था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा का परियोजना का शुरुआत किया? तो असम, बिहार, केरल या उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल में की है। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि टाटा पावर सोलर ने केरल को कायमकुलम में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। यह 101 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। INS तरकश ने लाल सागर में डैश नौसेना के जहाज़ों अल्मीजी PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। ओमान, जापान, सूडान या फ्रांस में? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूडान के साथ किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे कि जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो आयकर, उपभोक्ता, जलवायु परिवर्तन या क्रिप्टो मिशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता जागरूकता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, हिमाचल प्रदेश ने। क्या कहा है कि 30 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश ने सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नारी को नमन नामक योजना का शुरुआत की गई। इस योजना के तहत हिमाचल की सड़क परिवहन निगम में महिलाओं के लिए बस किराए में 50% की छूट दी जाएगी। इस योजना ने मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और इस महिलाओं में आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना में लाभार्थी को हिमाचल प्रदेश की महिलाएं ही होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? वाराणसी, कानपुर नगर या लखनऊ या मेरठ? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, वाराणसी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एकजुट टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर भाला भारत का शिक्षा टाउनशिप बनने की योजना बना रही है और वह युवाओं को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगी और उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न पेशेवर कौशलों को प्रशिक्षित करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो ICICI बैंक द्वारा या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा या पंजाब नेशनल बैंक द्वारा या HDFC द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ICICI बैंक द्वारा। ठीक है, क्या कह रहा है कि 23 जून 2022 को ICICI बैंक ने भारत के विदेशों उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए इच्छुक छात्रों को जागरूक को पूरा करने के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो UAS या रूस, इजराइल या चीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। स्पेशलाइट में या स्काईलाइट में या मूनलाइट में? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गई 2025 पहल किस पर केंद्रित है? पोलियो उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन, स्वच्छ पेयजल, समुदाय स्वास्थ्य या उपयुक्त में से कोई एक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया उन्मूलन। ठीक है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2025 तक मलेरिया को समाप्त करने हेतु 25 ऐसे देशों का पहचान किया जिसमें से मलेरिया समाप्त करने की क्षमता WHO द्वारा इसी लक्ष्य को 2025 ईस्वी तक का पहल नाम दिया गया और प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2022 को थीम मलेरिया रोग के बोझ कम करने के जीवन बचाने के लिए उपचार करें। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। न 2014, न 2016, न 2018 थी। क्या कह रहा है कि 2020 में की गई थी कि आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई 2020 को प्रारंभ की गई थी। इसके तहत 20 लाख करोड़ राहत पैकेज की घोषणा की गई जो कि GDP का 10% है और इस योजना का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाने को बढ़ावा देता है क्योंकि कोविड-19 के कारण छोटे उद्योग, मजदूरों, किसानों और श्रमिकों को अत्यधिक नुकसान झेलना पड़ा था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत और सऊदी अरेबिया के मध्य अब तक की पहली बार हुए सैन्य अभ्यास का नाम बताइए? तो अल मोहन अल हिंदी 2021, जावेद तलवार 2021, अल दहाफरे या अल अहर अल हिंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, अल मोहद या अल हिंद 2021। ठीक है। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 को पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो हर घर दस्तक 2.0, टीकाकरण 2.0, प्रधानमंत्री टीकाकरण अभियान, गरीब कल्याण टीकाकरण 2.0, उपयुक्त में से कोई एक? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, हर घर दस्तक। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकाकरण की गति और कवरेज तेजी से लाने के लिए 1 जून 2022 को हर घर दस्तक अभियान 2.0 शुरू किया गया है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से या सहायक नर्स से या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से या ग्राम पंचायत से? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह बिहार में सड़क संपर्क विकास के लिए है या भारत में महाराष्ट्र राज्य के लिए है या इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी या उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। ठीक है। देखिए दिया है इसमें क्या कह रहा है कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP मुख्य रूप से चीन के साथ सीमा दूरस्थ बस्तियों के सामाजिक एवं वित्तीय बुनियादी ढांचे सुधारने के लिए बजट प्रस्तावों पर घोषित एक सरकारी योजना के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पहल में है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कलानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नमामि गंगे, स्टार्टअप ऑफ इंडिया, स्किल इंडिया।
2 4 3 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले कौन आया था? नमामि गंगे। उसके बाद से कौन आया था? स्किल इंडिया। उसके बाद से कौन आया था? स्टार्टअप इंडिया। और लास्ट में फर्स्ट आया था नेशन डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, ये देखिए कब कब शुरुआत हुई थी इसकी। इसकी शुरुआत, स्किल इंडिया की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी। स्टार्टअप इंडिया का 16 जुलाई 2016 को हुई थी। और नेशनल डिजिटल इंडिया 15 अगस्त 2020 को हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। किसके द्वारा ऑपरेशन संकल्प प्रारंभ और कार्यान्वित किया गया? तो भारतीय वायुसेना द्वारा, भारतीय थल सेना द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नौसेना द्वारा। देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाज़ों को सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, उपाय करने हेतु फॉर्म की खाड़ियों को, ओमान की खाड़ी का ऑपरेशन संकल्प शुरू किया। भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज़ जलसंधि से गुजरने वाली भारतीय ध्वजधारक व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 2019 में इस ऑपरेशन की शुरुआत की। और भारतीय नौसेना का स्टील फ्रिगेट INS तलवार वर्तमान में खाड़ी में तैनात है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑपरेशन फ्लड को सामान्यतः और किस नाम से भी जाना जाता है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति या पीली क्रांति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या है? दूध के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन दिमाग का उपज था और उनके अधीन गुजरात के सरकारी दूध विपणन के लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थान स्थगित किए गए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? वृद्धावस्था की सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों के युवा शिक्षित या कुशल कामगारों को तकनीकी जानकारी प्रदान करना, महिलाओं के अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ाना, या 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों को बीमा सुरक्षा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोषण अभियान के उद्देश्य किस उम्र के लिए बच्चों की पोषण में सुधार लाता है? तो 0 से 6 साल तक, 10 से 12 साल, 6 से 12 साल या 4 से 8 साल? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 से 6 साल तक। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है? पोषण अभियान के उद्देश्य से 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण प्रदान करने से इसके माध्यम से कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति के चिन्हित जिला में सबसे अधिक कुपोषित बोझ को कम करने हेतु आंगनबाड़ी सेवाओं को उपयोग के सुधार में किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आयुष किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष एकीकरण की व्यवस्था की गई? तो अंधेपन के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम, आयोडीन की कमी के विकार के लिए कार्यक्रम, या आपका राष्ट्रीय कला आजार का नियंत्रण, या राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह रोग एवं स्ट्रोक नियंत्रण हेतु रोकथाम हेतु कार्यक्रम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष एकीकरण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? एक विश्व व्यापारी संगठन WTO वयस्क अनुवर्ती योजना के भारतीय व्यापार की निर्यात योजना का स्थल लेगा। कब यह योजना वर्तमान प्रत्येक केंद्रीय एवं राज्य स्थानीय कर शुल्क की प्रतिवर्ष करता है? तो उपयुक्त में से कोई एक नहीं, केवल एक, केवल टू, एक और दो, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है इसका योजना? इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक केंद्रीय परियोजना है और उद्देश्य नागरिकों को अपनी संपत्ति को ऋण
अथवा अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने हेतु एक वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने की अनुमति है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन हिमालय, ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा के द्वारा लाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश की दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 जीता? फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी या जापान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड ने। ठीक है, भारतमाला परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो इसका, यह नेशनल हाईवे पर स्थित, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो यह नेशनल हाईवे पर स्थित लेवल क्रॉसिंग को रोड ओवर ब्रिज के अंडर ब्रिज द्वारा प्रतिस्थापित परिकल्पना या सीमावर्ती क्षेत्रों को सड़क जुड़ाव के विकास पर लक्षित, यह गैर प्रमुख बंदरगाहों को सड़कों से जोड़ना, तटीय सड़कों पर विकास लक्षित, या राष्ट्रीय गलियारों की कार्यक्षमता को सुधार करना है। 1, 2 और 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4 या 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर देखिए इसमें क्या दिया है, ये PCSC में दिया हरियाणा, PCSC में दिया भारतमाला सड़क परियोजना राजमार्ग मंत्रालय 2017-18 में चलाया गया था। यह हाईवे से ही रिलेटेड है, लेकिन इसका आंसर कुछ घुमा फिरा दिया है। टॉपिक आ गया हम लोगों का आयोग और समितियां। ठीक है, अब हम लोग आज इसी में पढ़ेंगे आयोग और समितियां के बारे में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसका अपने टॉपिक पे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? PK मेहता समिति ने, अरुण गोयल समिति ने, किरकिट परीख ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किरकिट परीख समिति ने। ठीक है, ये BPSC प्री में पूछा गया है 2022 या 23 में। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि किरकिट परीख समिति द्वारा केंद्र सरकार को सौंपे गए रिपोर्ट के परंपरागत गैस क्षेत्र के लिए आधार एवं अधिकतर कीमत तय करने के सुझाव देने के लिए जानकारी 2026 के मूल्य निर्धारक खुली छूट देने की सिफारिश की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? तो कौन सी समिति का गठन किया गया? अशोक मेहता समिति, नरेश चंद्र समिति, सचेतर समिति, या अशोक दलवई समिति? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने हेतु अशोक दलवई नेतृत्व की समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। इस समिति ने अपने रिपोर्ट किसानों की आय दोगुनी करने हेतु प्रमुख स्रोत पर ध्यान उत्कृष्ट करने की कही है, जो निम्न है। कौन कौन से हैं आपके? देखिए, फसल उत्पादन में सुधार, पशुधन में सुधार, संसाधन उपयोग दक्षता, फसल गहनता, उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर से विविधीकरण, किसानों को मिलने वाले वास्तविक मूल्यों में सुधार, और खेत गैर कृषि के लिए व्यवसायों में बदलाव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये इतना था हम लोगों का। अब अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।